हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अगले चरण में प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कल दीपावली ढेर सारी मनाए होंगे। आज भी कुछ जगहों पर दीपावली मनाई जा रही है, छोटी दीपावली के तौर पर आज भी मनाया जा रहा है। ठीक, उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज हम लोग देखते हैं प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या है? एंटी साइक्लोन जो एक क्या है, उच्च वायुदाब वाला केंद्र से बाहर की ओर चारों दिशाओं में चलने वाली अपसारी वायु परिसंचरण के लिए एंटी साइक्लोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एफ गैफन ने सन 1861 में। ठीक है, जो आपका एंटी साइक्लोन शब्द है, ठीक, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एफ गैफन ने। और कब किया? 1861 में किया। ठीक, अब बात की जाए प्रतिचक्रवात है क्या। ठीक है, तो प्रतिचक्रवात अगर देखा जाए तो क्या है? एक वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ क्या है? उच्च वायुदाब केंद्र। क्या है? हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर वाला एक केंद्र है जहां पर हवाएं क्या है? केंद्र से बाहर की ओर। ठीक, हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं चारों दिशाओं में। तो ये क्या है? ये प्रतिचक्रवात है। इसके पहले हम लोगों ने चक्रवात देखा था। चक्रवात में क्या स्थिति थी? चक्रवात जो था वो आपका क्या था? लो प्रेशर का सेंटर था। इसके सेंटर भाग में क्या था? लो प्रेशर था। और हवाएं क्या करती थी? बाहर से केंद्र की ओर आती थी। ठीक है, इधर से केंद्र की ओर हवाएं आती थी। और यहाँ पर क्या है? हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है प्रतिचक्रवात क्या है? तो वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। ठीक, हमने आपको अभी बताया हाई प्रेशर होता है तथा बाहर की ओर घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप बाहर की जाएंगे प्रेशर घटता जाएगा और एकदम बाहर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, जिस कारण हवाएं क्या होती हैं? केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। जो आपकी हवाएं हैं वो केंद्र भाग से परिधि की ओर चलती हैं। ठीक है, और प्रतिचक्रवात उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। अब उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र कौन सा है? ठीक, ये क्षेत्र है आपका 30 से 35 अंश अक्षांश रेखा, ठीक है, के बीच वाला जो क्षेत्र है यही क्या है आपका? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। परंतु भूमध्य रेखीय भागों में इनका सर्वदा अभाव पाया जाता है। कारण क्या है भूमध्य रेखीय भागों में सर्वदा अभाव पाए जाने का? क्योंकि यहाँ पर देखिए संवहनीय हवाएं चलती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर न तो चक्रवात ही पाया जा रहा है, ठीक है, ना ही प्रतिचक्रवात ही पाया जा रहा है। यहाँ पर दोनों दशाएं अनुपस्थित हैं। इसके आगे देखते हैं प्रतिचक्रवातों में जो हवाएं हैं वो किस दिशा से चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसके प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। इसके साथ क्या होता है? मौसम साफ एवं शुष्क रहता है और इसी कारण प्रतिचक्रवातों को मौसम रहित परिघटना कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है भाई? प्रतिचक्रवात की विशेषता है कि मौसम क्या रहेगा आपका? साफ और शुष्क रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है? मौसम रहित परिघटना कहा जा रहा है। ठीक, और इसकी जो गति है उत्तरी गोलार्ध में कैसी है भाई? उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के अनुकूल है। ठीक है, ये इसका क्रम है। ठीक है, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? ये घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल है। ये क्रम है इसमें दक्षिणी गोलार्ध में। ये आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में है और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, वही दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्धों में इसकी स्थिति क्या है? दोनों की जो गति करने की दिशा है वो दोनों अलग अलग है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है। इसके सेंटर भाग में क्या है? उच्च वायुदाब है, हाई प्रेशर है। ठीक है,
सेंटर में हाई प्रेशर है और बाहर की ओर जैसे जा रहे हैं लो प्रेशर बनता जा रहा है। प्रेशर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। देखिए यहाँ पर 1023 मिलीबार है, यहाँ पर 1020 है, 1017 है, 1014 है। तो जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाएंगे वायु दाब क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक, और आप पहले भी पढ़ चुके हैं हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा गति करती हैं। ठीक है, अब इस प्रकार जब केंद्र भाग में क्या है, उच्च वायुदाब है और बाहर की ओर निम्न वायुदाब है, तो हमारे क्या होंगे, केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दो दशाएं दिख रही होंगी। ठीक है, एक क्या है, लो प्रेशर है सेंटर में, एक हाई प्रेशर है। अब लो वाले में क्या है, हमारे देखिए अंदर की ओर जा रही हैं। ठीक है, ये आपकी जो लो प्रेशर वाली स्थिति दिख रही, ये आपकी चक्रवात की है, साइक्लोन वाली स्थिति है। ठीक, और ये क्या है, एंटी साइक्लोन वाली है। ये एंटी साइक्लोन वाली स्थिति है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, जो आपका लो प्रेशर वाला सेंटर है, जो चक्रवात है, चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर आ रही है और अंदर से ऊपर उठकर ये दो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं। ठीक है, अलग अलग दिशाओं से आकर यहाँ पर नीचे उतर रही हैं और नीचे उतरने के बाद ये फिर अलग अलग दिशाओं में फैल रही हैं। इसमें क्या हो रहा था, वायु का अभिसरण हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। लेकिन देखिए केवल नीचे वाले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में इसकी विपरीत स्थिति है। ऊपरी हिस्से में यहाँ पर क्या है, अपसरण है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अभिसरण है। ऊपरी हिस्से में क्या है रही है, प्रति चक्रवात में हवाएं अभिसरित हो रही हैं और इसके निचले हिस्से में धरातलीय क्षेत्रों में क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं। वहीं चक्रवात में क्या है, धरातलीय हिस्से में अभिसरित हो रही थी और ऊपरी हिस्से में क्या हो रही थी, अपसरित हो रही थी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रति चक्रवातों की सामान्य विशेषताएं। ठीक, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। इनका जो आकार होता है प्रायः कैसा होता है, गोलाकार, परंतु कभी कभी ये क्या होते हैं, बी आकार में भी मिलते हैं। सामान्यतः ये क्या है, इस प्रकार की स्थिति में मिलेंगे। ठीक है, गोलाकार, लेकिन कभी कभी ये क्या है, इस प्रकार की भी स्थिति में भी मिलेंगे, जिसमें इनका क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका पतला होगा और ऊपर ये वाला हिस्सा कभी कभी इस आकार में भी मिलते हैं और सामान्यतः ये इस शेप में मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इस शेप में भी ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, केंद्र तथा परिधि के वायुदाबों का अंतर 10 से 20 मिलीबार तथा कभी कभी 35 मिलीबार तक होता है। ठीक है, तो दाब प्रवणता जो है अधिक है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है। जैसा कि आपने उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र, जो आपका क्या था, चक्रवात था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, उसमें जो आपने देखा था, जैसे हरिकेन हो गया। ठीक है, इसमें जो आपने देखा था उसमें जो अंतर था लगभग 50 से 60 मिलीबार का अंतर था, लेकिन यहाँ पर आपको 10 से 20 का मिलता है, लेकिन कभी कभी ये 35 मिलीबार तक पहुँच जाता है। इसलिए दाब प्रवणता क्या होती है, कम होती है। आकार में ये चक्रवातों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक विस्तृत होते हैं। चक्रवातों का जो विस्तार था, मान लीजिए चक्रवात अगर 60 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, तो प्रति चक्रवात इसका 75% अधिक बड़ा होगा। मतलब इसका 75% कितना हो जाएगा, लगभग ये क्या हो जाएगा, जो आपका प्रति चक्रवात हो वो मान चलिए कि 80 से 85, ठीक है, वर्ग किलोमीटर की दूरी में विस्तृत होगा। इनकी व्यास क्या होती है, चक्रवातों की अपेक्षा 75% अधिक होती है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, प्रति चक्रवात अधिक विस्तृत दूरी, अधिक विस्तृत धरातल पर पाए जाते हैं, जबकि चक्रवात क्या होते हैं, कम विस्तृत धरातल पर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रति चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात यद्यप चक्रवातों के पीछे ही चलते हैं। ठीक है, चक्रवातों की विशेषता क्या है, चक्रवात जैसे ही आगे आगे जाएगा, मान लीजिए ये चक्रवात है, ये आगे जा रहा है, प्रति चक्रवात इसके पीछे ही लगा हुआ है, ये इंतजार करता है कब जल्दी ये आगे जाए और हम यहाँ पर पहुँचें। ठीक है, परंतु क्या है, इसके मार्ग एवं दिशा में निश्चित
तीव्रता नहीं होती। जैसे चक्रवात क्या है आपका, एक निश्चित मार्ग और एक निश्चित दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन प्रति चक्रवात आपके निश्चित नहीं होते हैं। प्रति चक्रवात प्रति घंटे 30 से 50 किलोमीटर की चाल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका चक्रवात है, अलग अलग चक्रवात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति से बढ़ते हैं। ठीक है, अगली विशेषता क्या है, केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिस कारण केंद्र का मौसम साफ होता है। हमने आपको इससे पहले भी दिखाया कि उसके सेंटर पार्ट में क्या है, हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं। ठीक है, और इसके अगला क्या है, प्रति चक्रवात का तापमान मौसम वायु राशियों के स्वभाव तथा आर्द्रता पर आधारित होता है। प्रति चक्रवात का जो मौसम है, जो तापमान है, वो किस पर डिपेंड करता है, वायु राशियों के स्वभाव पर। अगर वायु राशि क्या है, गर्म है, तो तापमान क्या होगा, अधिक होगा। अगर वायु राशि क्या है, ठंडी है, तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मौसम क्या है, यदि क्या है, वायु राशि में आर्द्रता है, ठीक है, तो मौसम क्या होगा, थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। लेकिन यदि वायु राशि में आर्द्रता नहीं है, वायु क्या है, शुष्क है, तो मौसम स्वच्छ और साफ बना रहेगा। ग्रीष्म काल में उष्ण वायु राशि के बनने के कारण तापमान ऊंचा तथा जाड़े में ध्रुवीय हवाओं के कारण तापमान नीचा हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि वायु राशि जैसी होगी, यदि गर्म है तो गर्म होगा, ठंडी हो तो ठंडी होगी। अगला क्या है, प्रति चक्रवात में वाताग्र नहीं बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रति चक्रवात है उसमें वाताग्र नहीं बनते हैं, जबकि चक्रवात में क्या है, वाताग्र बनते हैं, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र। ठीक, परंतु कभी कभी क्या है, दो प्रति चक्रवातों के सम्मिलन रेखा के सहारे, जैसे एक प्रति चक्रवात यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों की जो सम्मिलन रेखा है, इसके सहारे क्या होते हैं, ये ऊर्ध्वाधर बनेंगे। ठीक है, जब दो बगल बगल मिलेंगे तो इसके सम्मिलन सहारे ये ऊर्ध्वाधर बनते हैं। तो निम्न दाब के गर्त में वाताग्र का निर्माण हो जाता है, जो आपका दोनों क्या है, निम्न दाब का गर्त है। इस तरह दो प्रति चक्रवातों के प्रतिच्छेदन के सहारे उत्पन्न वाताग्र की दिशा क्या होगी, उत्तर दक्षिण होगी, ये वाली जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, देशांतरीय वाताग्र कहते हैं। ये क्या है, आपके एंटी साइक्लोन की विशेषता है। ठीक, तो सामान्यता है क्या कि जो आपका साइक्लोन है, जहाँ साइक्लोन या चक्रवात के आने से मौसम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, वर्षा होने लगती है, वर्षा तेज़ गति से होती है, बादल गरजने लगेंगे, बिजली चमकने लगेगी, ठीक है, तेज़ हवाएं चलने लगेंगी, वहीं जो आपका प्रति चक्रवात है वो स्वच्छ मौसम का सूचक है। यदि प्रति चक्रवात आता है तो मौसम जो होता है वो आपका स्वच्छ हो जाता है। ठीक, ये रहा आपका प्रति चक्रवात। इसके बाद देखते हैं हम लोग टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो क्या है भाई, टॉर्नेडो छलनी की आकृति वाले प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं, जिसे आप बवंडर भी कहते हैं। ठीक है, सामान्य गांव की भाषा में क्या कहा जाता है, बवंडर कहा जाता है, जिनका ऊपरी भाग क्या होता है, छतरी नुमा होता है तथा मध्यवर्ती एवं निचला हिस्सा पाइप जैसा होता है। अब ये होने का मतलब क्या है, जैसे आपका क्या है, ठीक है, ये इस प्रकार की स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो की संरचना इस प्रकार होती है, ऊपरी हिस्सा क्या है, छतरी नुमा है, मध्यवर्ती और निचला हिस्सा क्या है, पाइप के समान है। इस प्रकार की संरचना वाले जो आपके तूफान होते हैं, प्रचंड स्थानीय तूफान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो। ठीक है, अब आप अपने यहाँ देखिए, गर्मी के मौसम में क्या आता है, जिसे कहते हैं बवंडर आया है। ठीक है, तो वो बवंडर यही क्या है, ये टॉर्नेडो होता है। अब और क्या होता है, इसका पाइप जैसा होता है और जो धरातलीय सतह को स्पर्श करती रहती है। ठीक, जो आपकी पाइप है, जो निचला हिस्सा है वो क्या होगा, धरातल से संपर्क में होगा। ठीक, और ऊपरी हिस्सा क्या होगा, ये धरातल से संपर्क में नहीं होगा। इसके आगे देखते हैं, टॉर्नेडो चक्रवातों की तुलना में लघुतम होते हैं। लघुतम का मतलब छोटे होते हैं। जहाँ चक्रवात का विस्तार लगभग 50 से 100 किलोमीटर में है,
ठीक है। वहीं टॉर्नेडो का जो विस्तार होगा लगभग 1 से 2 किलोमीटर में होगा। ठीक, इस प्रकार जो टॉर्नेडो होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ये सभी प्रकार के तूफानों में प्रबलतम तथा विध्वंसक होते हैं, लेकिन इसकी जो क्षमता है, इसमें जो इसका जो शक्ति है, ये शक्ति सभी तूफानों में सबसे अधिक होती है। जैसे आपका हरिकेन हुआ, ठीक है, या आपका पूर्वी ओदाब हुआ, इसके पहले जो आप चक्रवात पढ़ चुके हैं, जितने भी चक्रवातों के तूफान हैं उन सभी तूफानों में टॉर्नेडो में सबसे अधिक पावर पाई जाती है। और ये क्या होते हैं, विध्वंसक होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो दायरा है वो सीमित है। जो चक्रवात है आपका, यदि चक्रवात मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र ले रहा है, ठीक है, तो इसकी जो शक्ति होगी पूरे में विभाजित हो जाएगी। वहीं जो आपका टॉर्नेडो है इतनी दूरी में है, तो इसकी सारी शक्ति इतनी ही दूरी में लगेगी। ठीक है, इस प्रकार इसकी जो क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी, और इसकी क्षमता कम होगी। और ये कम विध्वंस करेगा, ये कम क्षति पहुंचाएगा, लेकिन ये अधिक क्षति पहुंचाएगा। वास्तव में टॉर्नेडो अत्यंत भयावह एवं उग्र रूप से घूर्णन करती हुई वायु के स्तंभ होते हैं। ठीक, हमने अभी आपको क्या बताया कि भाई वो इसकी संरचना क्या है, ये इस प्रकार से चक्रण करते हुए क्या है, यही आपका टॉर्नेडो है। ठीक, तो ये क्या है, घूर्णन करती हुई वायु के स्तंभ होते हैं। वो क्या है, अत्यंत भयावह उग्र रूप से, तो इसकी जो गति होती है वो काफ़ी तेज होती है। तो गर्मियों में जो बवंडर आता है आप देखते हैं वो काफ़ी तेज गति से चक्कर काटता हुआ आगे निकलता है। ठीक है, तो वायु के स्तंभ जिनका ऊपरी भाग कपासी वर्षा बादलों द्वारा आवृत होता रहता है। जो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है क्या है, कपासी वर्षी क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस है, निम्बू शब्द आया, निम्बस आया, निम्बस मतलब वर्षा होगी। इसका मतलब है अगर आपका क्या आया, टॉर्नेडो आया तब भी वर्षा होगी। ये किस प्रकार के हैं, कीपाकार कपासी वर्षा बादल धरातलीय सतह से वायु के पाइप नुमा पतले स्तंभ द्वारा संबद्ध होते हैं। ये जो पूरी संरचना है, इसमें जो ये संरचना है, ठीक है, ये आपका धरातल है। तो इस धरातल से क्या है, इसी के माध्यम से ये क्या है, संबद्ध है, जो आपके कपासी वर्षी बादल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं टॉर्नेडो मुख्य रूप से आता कहाँ है। तो टॉर्नेडो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होते हैं। इसकी जो मूल स्थान है टॉर्नेडो के, वो कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा जो इसकी विशेषता है, टॉर्नेडो के केंद्र में अत्यंत न्यून वायुदाब होता है। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि हवाएं क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का चक्रवात है। सबसे पहली चीज क्या है, टॉर्नेडो एक चक्रवात है। और चक्रवात में हवाएं क्या होंगी, बाहर से अंदर की ओर आएंगी। और दूसरी चीज, चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। तो टॉर्नेडो में भी क्या है, निम्न वायुदाब होगा। टॉर्नेडो में वायुदाब प्रवणता अधिक होती है, लगभग 100 मिलीबार। ठीक है, जहां आप देख रहे थे हरिकेन में जो वायुदाब प्रवणता थी वो लगभग 50 मिलीबार से 55 मिलीबार के बीच में पाई जाती थी, वही यहाँ पर क्या है, टॉर्नेडो में ये 100 मिलीबार की वायुदाब प्रवणता है। और वायु की जो गति है वो किस पर डिपेंड करती है, वायुदाब प्रवणता पर। इसलिए वायुदाब प्रवणता जितनी ही अधिक होगी वायु उतनी ही तेज चलेगी। और जब आप यहाँ देख रहे हैं कि वायुदाब प्रवणता ही 100 मिलीबार है, इतनी अधिक है, तो टॉर्नेडो में चलने वाली हवाओं की जो गति होगी वो भी क्या होगी, बहुत ही तीव्र होगी। यही कारण है कि टॉर्नेडो क्या है, अत्यंत भयावह होते हैं। टॉर्नेडो की छलनी की व्यास निचले भाग अर्थात धरातलीय सतह पर 90 मीटर तथा ऊपरी में 460 मीटर। अब आप देखिए, जो पाइप जिसे कह रहे हैं, पाइप वाला जो हिस्सा है इसका जो व्यास होता है लगभग 90 मीटर। ठीक है, और ऊपरी हिस्से का जो है 460 मीटर अर्थात 500 मीटर। अब आप देखिए, इसके आकार की जो बात की जा रही थी इससे पहले, ठीक है, टॉर्नेडो क्या होते हैं, अत्यंत छोटे आकार वाले होते हैं। तो छोटे आकार में देखिए, इसका जो ऊपरी व्यास है 460 मीटर, इसका मतलब ये आधा किलोमीटर की दूरी तक भी नहीं विस्तृत हो रहा है। ठीक है, तो लगभग ये मान चलिए आधा किलोमीटर, या मोटा मोटी आप इसको 500 मीटर की दूरी मान लीजिए। ठीक है, आधा किलोमीटर की का क्षेत्रफल इसके ऊपरी हिस्से में है, और निचले हिस्से में आप मोटा मोटी इसको 100 मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने कम क्षेत्र वाले हैं और कितनी तीव्र गति से ये आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं टॉर्नेडो में जो हवाएं हैं, ठीक है, जो टॉर्नेडो की हवाएं हैं ये क्या होती हैं, बाहरी भागों में
तीव्र गति से केंद्रीय भाग की ओर अत्यंत तीव्र गति से झपटती हैं। ये आपका जो सेंटर पॉइंट है ये क्या है, यहाँ से हवाएं यहाँ केंद्र की ओर क्या होंगी, अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती हैं। वायु वेग क्या होता है, 400 से 800 किलोमीटर तक। वायु वेग 400 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितनी तीव्र गति से ये हवा चल रही है और इसका मुख्य कारण क्या है, वो वायुदाब बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार तेजी से झपटती हुई वायु तूफान के एक भंवर में, इस प्रकार क्या है, तेजी से झपटती हुई वायु तूफान के एक भंवर में फंस जाती है तथा तेजी से ऊपर उठती है, जिस कारण वह एडियाबैटिक दर से ठंडी होती है तथा तड़ित झंझा का निर्माण करती है। यहाँ पर एक शब्द आया है एडियाबैटिक दर, इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा एडियाबैटिक दर क्या है या एडियाबैटिक ताप ह्रास किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या आया गया है, एडियाबैटिक दर से ठंडी होती है, इसका मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तड़ित झंझा का निर्माण कर रही है। ठीक है, टॉर्नेडो क्या होते हैं, बहुत सकरे मार्गों से आगे बढ़ते हैं। भाई जब उसका क्षेत्र ही पतला है तो सकरे मार्गों से आगे बढ़ ही रहा है। इनके मार्गों की चौड़ाई क्या होती है, कुछ मीटर से लेकर 2000 मीटर या उससे अधिक होती है। ठीक है, इसके जो मार्ग हैं कुछ मीटर से लेकर 2000 मीटर, मैक्सिमम क्या है 2 किलोमीटर तक। 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर तक की दूरी ये तय करते हैं। ठीक है, इससे कुछ बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, कुछ मीटर मतलब छोटे से हिस्से से लेकर आप मान लीजिए 100 मीटर से लेकर ये क्या है 2 किलोमीटर तक की दूरी के बीच में चलते हैं। कभी कभी इनका आकार 2.5 से 3 किलोमीटर तक भी हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है। टॉर्नेडो द्वारा तय किए गए मार्ग की औसत लंबाई क्या है, 40 से 50 किलोमीटर तक होती है। ये जितनी दूरी तय करेगा, ठीक है, मैक्सिमम में 40 से 50 किलोमीटर दूरी तक ही जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन अब तक की क्या 1970 में यूएसए के इलिनोइस तथा इंडियाना प्रांतों में इसके द्वारा 570 किलोमीटर की सर्वाधिक लंबी दूरी तय की गई है। अब तक का सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाला जो टॉर्नेडो है कहाँ पर आया था, तो यूएसए के इलिनोइस और इंडियाना प्रांत में आया था, जो 570 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अगला देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। जो आपका टॉर्नेडो है इसका जीवन काल या अस्तित्व काल औसतन 15 से 20 मिनट का होता है, परंतु कभी कभी क्या है विशेष परिस्थितियों में कुछ घंटों तक बना रहता है। ठीक है भाई, 15 से 20 मिनट तक है। देखिए इसी 15 से 20 मिनट में ये पूरा एकदम मारता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं नष्ट कर देता है। अगर ये कुछ घंटों तक रह जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि इसके द्वारा की जाने वाली क्षति कितनी अधिक होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ बन जाती हैं तो क्या होता है कुछ घंटों तक रह जाता है। जैसे आप इंडियाना और इलिनोइस प्रांत में भी आप देख रहे हैं कि इतनी अधिक दूरी तय किया, तो क्या है 15 से 20 मिनट में इतनी दूरी नहीं तय कर सकता, इसका मतलब वो क्या है कुछ घंटों तक बना रहा। अगला क्या है, टॉर्नेडो अत्यंत भूरे और काले रंग के होते हैं क्योंकि इनके साथ धूल, राख, रेत, मलबा आदि भारी मात्रा में मिले होते हैं। ठीक है, जब ये हवाएं तीव्र गति से चक्राकार चलती हैं तो आसपास की जो धूल है, राख है, रेत है, इन सबको क्या करते हैं अपने साथ उड़ा लेती हैं, इसलिए इनका जो रंग होता है वो भूरा और काला हो जाता है। ठीक, इसकी अगली विशेषता क्या है, टॉर्नेडो या तो अकेले चलते हैं या औसतन 7-8 के समूह में चलते हैं। सामान्यतः तो जो आपका चलेगा ये क्या होते हैं समूह में ही चलते हैं, अकेले टॉर्नेडो जल्दी से नहीं आते हैं। और जो टॉर्नेडो के समूह को क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो परिवार कहा जाता है। और जब किसी प्रदेश में कई टॉर्नेडो समूह एक के बाद एक करके क्रम से आते हैं तो ऐसी घटना को क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो प्रस्फोट। मान लीजिए जैसे 7-8 आए, 7-8 आकर गए, फिर पीछे से 7-8 आया, फिर 7-8 गए, फिर पीछे से 7-8 आया। ठीक है, इस प्रकार की जब लगातार स्थिति घटना घटती है तो इसे क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो प्रस्फोट कहा जाता है या टॉर्नेडो विप्लव भी कहा जाता है। ठीक है, यद्यपि जो टॉर्नेडो का निर्माण किसी भी समय हो सकता है परंतु अधिकतर ये बसंत एवं ग्रीष्म काल में बनते हैं। सामान्यतः ये कभी भी बन सकते हैं। ठीक है,
लेकिन जो इनकी अधिकतर बनने की दर है, मैक्सिमम ये जो बनते हैं वो कब बनते हैं? बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टॉर्नेडो की उत्पत्ति की आदर्श दशाएं। टॉर्नेडो कब निर्मित होगा? ठीक है, तो धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, जो आपकी धरातलीय सतह है इसके पास वायु का प्रबल अभिसरण, पहली चीज यहाँ पर क्या है, धरातल के पास में वायु क्या हो, अभिसरण हो रहा हो। धरातलीय सतह के ऊपर वायु का व्यापक अपसरण हो रहा हो। धरातल की सतह के ऊपर वायु का व्यापक अपसरण हो रहा हो। देखिए, ये बनने के पहले की स्थिति ही यदि इस प्रकार की घटना है तभी बनेगी। ठीक है, बनने के बाद की घटना नहीं की जा रही है। ठीक, और तीसरा क्या है, उत्प्लावी वायुराशि, अर्थात ऊपर उठकर टिकी रहने वाली वायुराशि। कोई वायुराशि है, ये धरातल यहाँ से ऊपर उठी तो ये यहाँ पर क्या हो जाए, टिक जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आई यहाँ पर चली गई ना, यहीं पर टिकी रहे, इस प्रकार की वायुराशि इसमें होनी चाहिए। ठीक है, उत्प्लावी वायुराशि होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, लंबवत रूप में पवन अपरूपण, अर्थात क्या है, एक दिशा में पवन दिशा में परिवर्तन की दर, जिसे विंड शीयर कहा जाता है। ये क्या हो, लंबवत रूप में पवन अपरूपण होना चाहिए, अर्थात एक दिशा में पवन दिशा में परिवर्तन की दर होनी चाहिए। अर्थात पवन यहाँ से जा रहे तो इसी दिशा में पवन की दर में परिवर्तन हो, किसी अन्य दिशा में परिवर्तन ना हो। अगली क्या स्थिति है, निचली परत में आर्द्र वायुराशि की स्थिति। ठीक है, नीचे जो आपका धरातल है, धरातल की निचली परत में क्या हो, वायुराशि आर्द्र हो। ठीक है, अगली विशेषता क्या है, ट्रिगर क्रियाविधि। ठीक है, और उसके बाद अगली क्या है, अस्थिर तापीय लंबवत संरचना, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाए वैसे वैसे तापमान में क्या होता जाए, परिवर्तन होता जाए। अगली विशेषता है वायु के घूर्णन के लिए पहले से स्थापित क्रियाविधि। वायु के चक्रण के लिए क्या हो, पहले से क्रियाविधि स्थापित हो। और सबसे लास्ट में क्या है, धरातलीय सतह पर चक्रवात जनन की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है, यहाँ पर चक्रवात निर्माण की स्थिति पहले से रहे तभी प्रतिचक्रवात का निर्माण होगा। जब तक चक्रवात जनन की स्थिति नहीं होगी प्रतिचक्रवात का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, ये रहा हम लोगों का आज का वीडियो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में जलवायु के बारे में। ठीक है, तो जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें आपका कोपेन का वर्गीकरण है, थारथोइड का वर्गीकरण है। ठीक है, तो जलवायु वर्गीकरण के बाद आपका क्लाइमेटोलॉजी समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका कुछ ही बचा है, तो साथ साथ आप क्या करें, वीडियो के पूरे जो आपके जितने वीडियो पढ़े उसे सीरियल वाइज देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कुछ वीडियोज़ क्या हैं, उनके कुछ पार्ट 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ पड़े हुए हैं, अगर आप आगे वाला देखेंगे पीछे वाला नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए वीडियो को सीरियल वाइज देखें, और वीडियो को देखने के साथ लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को कमेंट करने के साथ साथ शेयर भी करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।